राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर ज्योति रिसर्च केंद्र की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल को आपका बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है और मैं आशा करता हूं ऐसे ही आप YouTube चैनल से हमारे से जुड़े रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कालसर्पयोग दोष क्या होता है। क्या होता है कालसर्पयोग दोष? आपने बहुत ज़्यादा सुना है कालसर्पयोग दोष पाया जाता है, कालसर्पयोग दोष के बारे में लोग बताते हैं, मगर ये कालसर्पयोग दोष होता क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा कालसर्पयोग दोष आपकी कुंडली में है, तो ये आज हम विस्तार से ये जानकारी प्राप्त कर देंगे। तो सबसे पहले आज हम प्राप्त करने वाले हैं कालसर्पयोग दोषों की जानकारी। ये कालसर्पयोग दोष होते कितने प्रकार के हैं? ये 12 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ क्रम से इनके नाम लिखे हैं। अनंत कालसर्पयोग, कुल्की कालसर्पयोग, वासुकी कालसर्पयोग, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, पातक, विषाक्त और शेषनाग। ये 12 प्रकार के कालसर्पयोग होते हैं। इन 12 प्रकार के कालसर्पयोगों में से आपकी कुंडली में कौन सा है जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, तो उन कालसर्पयोग के बारे में विस्तार से आप आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जुड़े रहें आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में, और आगामी जो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको विस्तार से कालसर्पयोग दोष, यानी कि आपकी कुंडली में मान लो अनंत नामक कालसर्पयोग दोष है, तो वो आपको क्या परेशानी दे रहा है, क्या आपको हानि हो रही है उस कालसर्पयोग दोष से, वो भी आप विस्तार से आगामी वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम जानेंगे केवल कालसर्पयोग के बारे में, ये कालसर्पयोग होते क्या हैं। देखिए, यदि राहु यहाँ है, पहले भाव में राहु है, राहु, और यहाँ यदि 7th हाउस में केतु है, तो ये हो जाता है अनंत नामक कालसर्पयोग। ये 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 घर हैं, कुंडली के 12 खाने होते हैं। ये पहला लग्न भाव कहलाता है। लग्न भाव में यदि राहु होगा तो अनंत नामक कालसर्पयोग होगा। तो ऐसे करके यहाँ से ये लग्न भाव हुआ, ये धन भाव हुआ, तृतीय यात्राओं का होता है, चौथा सुख का होता है, पंचम शिक्षा का होता है, छठवां रोग का होता है, मामाओं का भी होता है, 7th भाव हमारी व्यापार का होता है, मैरिज का होता है, अष्टम भाव हमारे यात्राओं के साथ साथ चोट इत्यादि का होता है, मृत्यु का घर होता है, ये भाग्यस्थान होता है 9वां। ये 10वां जो होता है ये होता है स्टेटस का भाव, और 11वां लाभ स्थान, और 12वां व्यय, हॉस्पिटल इत्यादि इस भाव से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया, यदि राहु यहाँ लग्न भाव में है, पहले भाव में राहु है, 7th हाउस में केतु है, तो आपका होगा अनंत नामक कालसर्पयोग। यदि आपकी कुंडली में राहु हो द्वितीय भाव में, राहु और केतु हो अष्टम में, तो कौन सा कालसर्पयोग होगा? ये होगा कुलिक नामक कालसर्पयोग। और यदि आपकी कुंडली में राहु हो तृतीय भाव में और केतु होगा आपका 9वें भाव में, तो ये होगा वासुकी नामक कालसर्पयोग। और यदि राहु हो 4th हाउस में और केतु कहाँ आएगा? 10वें भाव में, क्योंकि केतु हमेशा राहु के सामने ही होता है, केतु आएगा यहाँ। तो केतु यदि यहाँ है तो आपका होगा शंखपाल नामक कालसर्पयोग दोष। तो शंखपाल नामक कालसर्पयोग दोष जो होता है ये 4थे भाव से लेकर के 10वें स्थान तक बनता है। पंचम स्थान में राहु हो और यहाँ यदि केतु हो तो ये हो जाएगा पद्म नामक कालसर्पयोग दोष। और 6वें भाव में राहु हो, 12वें भाव में केतु हो, तो हो जाएगा महापद्म कालसर्पयोग। और यदि 7th हाउस में राहु है आपके और लग्न भाव में केतु लिखा हुआ है, तो ये होगा तक्षक नामक कालसर्पयोग दोष। और यहाँ यदि अष्टम भाव में राहु होगा, अष्टम भाव में यदि राहु है तो केतु यहाँ आ जाएगा, राहु की जगह अब केतु आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ये एंटी क्लॉक, घड़ी की अपोजिट साइड में ये ग्रह घूम रहे हैं। तो यदि ऐसा स्थिति आपकी बन रही है, राहु अष्टम भाव में है और केतु धन भाव में है, तो ये कहलाएगा करकोटक नामक कालसर्पयोग। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए हमने केतु 3rd भाव में आ गया केतु, और आपके 9th भाव में आ गया राहु, यहाँ आ जाता है राहु, तो ये होगा शंखचूड़ नामक कालसर्पयोग। ये शंखचूड़ कालसर्पयोग होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 4th हाउस में केतु है और 10th हाउस में है राहु,
तो ये होगा पातक नामक कालसर्पयोग। कालसर्पयोग के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आप जान लें। कालसर्पयोग कब होता है? जब हमारी कुंडली में राहु केतु के बीच में ये सारे ग्रह आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ केतु है, यहाँ राहु है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, तो कालसर्पयोग प्रकार बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, मगर कालसर्पयोग ही होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, चौथा कालसर्पयोग या शंखपालक कालसर्पयोग। यदि यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा तो शंखपाल बनेगा, यहाँ राहु है यहाँ केतु है तो ये 10वां कालसर्पयोग बनेगा, पातक नामक कालसर्पयोग। तो ये कालसर्पयोग का प्रकार जरूर बदल जाता है, मगर फल भी बदल जाते हैं कालसर्पयोग बदलने के हिसाब से। तो यदि और होता कैसे है, ये राहु केतु यहाँ बैठे, इसके नीचे सारे ग्रह हों, नीचे सारे ग्रह हों या इसके ऊपर सारे ग्रह हों तो कालसर्पयोग ही होता है। एक आध ग्रह बाहर होता है तो उसको अर्ध कालसर्पयोग कहते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। तो ये हुआ आपका 10वां जो कालसर्पयोग हुआ, ये हुआ पातक कालसर्पयोग। इसके बाद यदि राहु आपके 11वें भाव में है और केतु है आपके 5th भाव में, केतु, तो आपका होगा विषाक्त कालसर्पयोग। ये 11 नंबर का विषाक्त कालसर्पयोग आपकी कुंडली में होगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु आया 12वें भाव में, राहु, और केतु आपका आ गया 6वें भाव में, 6th हाउस में यदि केतु है, तो ये होगा आपका शेषनाग कालसर्पयोग। शेषनाग के बारे में आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु स्वयं शेष शैया पर शयन करते हैं। तो ये शेषनाग नामक कालसर्पयोग बन जाएगा। इस कालसर्पयोगों में आपको अनेक प्रकार की कठिनाई होती हैं, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हैं। कौन से कालसर्पयोग में कौन सी आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, आपकी कुंडली में जो कालसर्पयोग हैं क्या आपको बेनिफिट दे रहे हैं, क्या आपके लिए हानि कर रहे हैं, इन्हीं सभी कालसर्पयोग की जानकारी आप आगामी वीडियो में लेंगे। ऐसे ही जानकारियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। आपके कमेंट की हम प्रतीक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे।